जय महाकाल। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, घर में क्लेश रहता है बिना बात का, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, धन जो है रुकने नहीं पा रहा है, घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, वो जो उसकी बीमारी है वह ठीक नहीं होने पा रही है, बीमारी जैसी थी वैसी की वैसी ज्यों की त्यों है, आपका जो धन है कहीं अटक चुका है, फंस चुका है और वह दे नहीं रहा है, या आपके व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जैसे काम किसी ने बांध दिया हो, रुक सा गया हो, तो आज उसी के लिए मैं आपको कुछ लाल किताब के टोटके बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। अगर आप इनको सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ करते हैं तो आपके जो ये परेशानी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके घर में जो है पैसे की बरकत भी होगी और हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। जहाँ पर कलेश रहता था वह घर खुशियों से भर जाएगा। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को आजमा कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले आपको उपाय क्या करना है। अगर आपको आर्थिक तंगी छाई हुई है और कर्जा जो है आपने किसी से ले रखा है और वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, कर्जा एक के बाद एक कर्जा आप किसी और से ले रहे हैं, तो वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है ना कि उतरने की बजाय। तो आप क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है, हर रोज कौवे को रोटी खिलाएं। सुबह उठते ही आपने एक रोटी कौवे के लिए बनानी है और वो कौवे को आप खिलाएं। और साथ ही साथ आपने एक काम और करना है कि सोने से पहले अपने जो जिस तरफ आपका तकिया है, जिस तरफ आप सिर रख के सोते हैं, उसके नीचे आपने एक बर्तन में थोड़ी सी जौ रख दें, एक मुट्ठी जौ रख दें और सुबह उसको गरीबों में बांट दें या फिर किसी जानवर को आप खिला दें, गाय वगैरह को। ऐसा करने से आर्थिक तंगी धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी और बढ़ रहे कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपका धीरे धीरे कर्जा जो है वह उतरना शुरू हो जाएगा। तो आप इस टोटके को जरूर आजमाएं। अब मैं अगला टोटका जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, धन जो है रुकने नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यह उपाय जो मैं बता रहा हूँ आपको आपकी काफ़ी मदद करेगा, तो इसलिए इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आप सभी घर वाले जितने भी मेंबर हैं आप इकट्ठे होकर एक साथ बैठकर खाना खाएं। कई बार क्या होता है कि घरों में कोई सुबह खा रहा है 10 बजे, कोई 10:30 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है, तो ऐसा ना करें। आप सभी ने एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर बैठकर जो है इकट्ठे खाना खाना है। और शनिवार के दिन नदी के बहते जल में आपने, यहाँ ध्यान रखिए, बहते हुए जल में, रुका हुआ जल ना हो, बहता हुआ हो, उस जल के अंदर आप अखरोट या नारियल, इनमें से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो प्रवाहित करें शनिवार के दिन सुबह सुबह। ऐसा करने से घर के सदस्यों की प्रगति शुरू हो जाएगी। जो बिजनेस है आपका वो रुका हुआ वह चलने लगेगा और आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ आने वाले संकट से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई संकट अगर आपके ऊपर आने वाला है तो वो भी टल जाएगा। तो इसको भी आपने जो है ज़रूर आजमाएं। अब मैं अगला उपाय जो बताने जा रहा हूँ, अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो बहुत ही लंबे समय से घर पर बिस्तरे में पड़ा हुआ है और दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं और बीमारी है जो ज्यों की त्यों बनी हुई है और पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है,
तो उस परेशानी से बचने के लिए मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, रविवार के दिन तांबे के चौकोर टुकड़े ले लीजिए आप, थोड़े से 3-4 टुकड़े ले लें, वो इसके लिए काफ़ी रहेगा। और आपने उन टुकड़ों को जो है अपने घर के बाहर ज़मीन में गाड़ दें। ऐसा करने से रोगी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा और दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देंगी और वह धीरे धीरे जो है स्वस्थ हो जाएगा। जो आपकी लंबे समय से इतनी परेशानी से, वो बीमारी से जूझ रहा था, वह बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और वह अच्छा खासा हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये टोटका भी आजमाएं। अब मैं जो आपको अगला उपाय बताने जा रहा हूँ, वो अगर आपका धन कहीं पर अटका हुआ है या आपने किसी को उधार दिया था, फंस गया है, या आपने कहीं से कोई काम किया था तो पैसे नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार का आपका हो सकता है, या फिर कोई आपने मकान किराए पे दिया था तो वह किराएदार किराया नहीं दे रहा है, कोई भी कारण हो सकता है। जहाँ भी आपका धन अटक गया है तो उसको वापसी लाने का तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसके लिए आपने जो करना है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने सोने के जेवर रख दें। अगर आपके पास घर में कोई सोने का जेवर है, मैं सारे जेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जितना पॉसिबल हो सके उतना रख दें। अगर नहीं है तो कोई चीज़ सोने की होगी वही रख दें। और फिर एक केसर का तिलक जो है आपने उस सोने के ऊपर लगाना है और एक अपने माथे पर लगाना है। ध्यान रहे कि आपने भी केसर का ही तिलक लगाना है अपने ऊपर। तो ऐसा आप प्रतिदिन करेंगे और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ऐसा करने से आपकी धन जो भी संबंधित समस्याएं हैं उनका अंत होगा और आपकी आमदनी के जो है योग वह बढ़ने लगेंगे और आपके पास जो रुका हुआ धन है आपका, वह धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इस टोटके को भी आप जरूर आजमाएं। अब जो मैं आपको अगला टोटका बताने जा रहा हूँ, ये भाग्य वृद्धि के लिए है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी का भाग्य कहीं रोक दिया जाता है। आपने सुना ही होगा, जैसे कि कोई भी काम आपका है जो नहीं बन पा रहा है, जैसे किसी ने बांध दिया हो, कोई व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा है, शादी में रुकावट आ रही है। तो किसी भी प्रकार की जो आपको परेशानियाँ हैं, जैसे थी वैसी की वैसी ही रुका पड़ा है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, भाग्य वृद्धि के लिए घर के आसपास या मंदिर में भी जा सकते हैं आप, वहाँ जाकर ज़रूरतमंदों को, भिखारियों को खाना खिलाएं और जानवरों की सेवा करें हो सके। ऐसा लगातार करने से भाग्य साथ देने लगता है। अगर आप जानवरों की सेवा करते हैं तो भाग्य आपका जो लंबे समय से रुका पड़ा है वह आपका साथ देना शुरू कर देगा। शुक्रदेव हैं जो प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। इससे भी आपका जो शनि है वो मजबूत होगा और आपके जो भाग्य है वह भी खुल जाएगा, उसमें वृद्धि होगी। मगर इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ये उपाय जो कर रहे हैं आप, इनमें से जो जितने मैंने उपाय बताए हैं आपको, ये आपको किसी की नज़र में आए बिना करने हैं, किसी को बताना नहीं है आपने। इस बात का भी आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा और इनका प्रभाव आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा असरकारी हैं ये टोटके। आप इन्हें ज़रूर आजमाएं। और अब आप इसके बाद आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी परेशानी का हल आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाकाल।